जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल बीटीएससी स्टाफ नर्स का डीवी लिस्ट जारी हुआ है फ्रेंड्स। इसमें जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इस डीवी के लिए जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। उन सभी को आप लोग बधाई के पात्र हैं। जो किसी कारण से नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवी लिस्ट वर्सेस मेरिट लिस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है या फिर ये डीवी लिस्ट है या फिर ये दोनों होता क्या है, ठीक है। और किन किन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा नाम आने के बाद भी, ठीक है। डीवी लिस्ट में अगर आपका नाम भी है तो ऐसे लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि कितने गुना डीवी होगा, मतलब कितने गुने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो देखिए जरूर, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीयूएससी के द्वारा जारी किया गया है, कल जारी किया गया था। इसमें क्या है कि ना, आप देखेंगे ना कि ये डीवी लिस्ट है। डीवी लिस्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें क्या क्या लिखा गया है एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें देखिएगा कि ये है, ये कट ऑफ एक बार देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर युवा की कट ऑफ गई है यहाँ पर 40.89 मेल, और युवा फीमेल का कट ऑफ गई है 39.18, ठीक है। वहीं आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल का गई है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर कट ऑफ गई है 39.90, ठीक है। और बाकी आप देखिएगा यहाँ पर एससी एसटी ईबीसी, एससी एसटी ईबीसी, इन तीनों में सभी योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। यानी जितने भी लोग पास हैं इस एग्जाम में, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जितने भी लोग लाए हैं इन सभी कैटेगरी से, एससी एसटी ईबीसी, उन सभी को बुलाया गया है इस डीवी के लिए, ठीक है। बीसी में देखिएगा तो बीसी का आप कट ऑफ देखते हैं, यहाँ पर 31 गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं बीसी का 31.13 गई है। वहीं डब्ल्यूबीसी यानी पिछड़ वर्ग की महिला की कट ऑफ देखिएगा तो यहाँ पर 27.25 गई है, ठीक है। कुल वैकेंसी आप देखिएगा तो कितनी है, 11,389, जिसमें से 2,659 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। बाकी जो भी डीक्यू कोटा वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को बुलाया गया है डीवी के लिए। जितने भी डीक्यू कोटा वाले हैं सभी को बुलाया गया है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि आखिर क्या इसमें नाम आ जाना आपका सिलेक्शन है, यानी इसमें नाम आ जाना हम मान लें कि आपका पूर्णतः सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब हम आपको इसी नोटिफिकेशन, इसी नोटिस के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि आप पैरा नंबर 15 पढ़िएगा तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अहर्ता संपुष्ट नहीं होता। अगर आप डीवी में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो गया, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद किसी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। यानी अगर आप दस्तावेज सत्यापन, अगर आपका डीवी भी हो जाता है तो आयोग के पास ये अधिकार है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होने पर, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजनल सिलेक्शन है, ठीक है। इसको पूर्णतः आपका सिलेक्शन नहीं मानना है। बाकी किन किन लोगों को दिक्कत हो सकता है फ्रेंड्स, किन किन लोगों को दिक्कत हो सकता है कि डीबी में नाम आने के बाद भी हो सकता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो ये वाले कैंडिडेट आपको बता दें कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर हमको लगता है कि उनको दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यूआर से हैं, अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, यूआर से हैं,
ठीक है। तो यूआर का देखिएगा तो यहाँ पर कटअप बनाया गया है, कटअप बनाया गया है। कटअप क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है तभी तो कटअप बना करके अपने हिसाब से मतलब ये तैयार किया है। ठीक है, तो कटअप बनाया है तो आखिर कितना कटअप जा सकता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कटअप ज़्यादा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे थोड़ा बहुत ऊपर बनाया गया। देखिए 8-9 मार्क्स ही ऊपर बनाया गया है यूआर के लिए। ठीक है, बाकी आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस की ये कटअप बनाई गई है कितना। तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत आगे लोगों को डाउट है कि आखिर ये कटअप बना है कितना बना है, 0.75 से गुना होके बना है या फिर ऐसे नॉर्मल ही बना देगा? नहीं फ्रेंड्स, ये 0.75 से गुना करके ही बनाया गया है। ठीक है, ये 0.75 से गुना करके ही बनाया गया फ्रेंड। ठीक है, अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, अगर आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आप बीसी से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या फिर डब्ल्यूबीसी से हैं, ठीक है, तो इन लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सके बाद में। ठीक है, क्योंकि कटअप थोड़ा बहुत बनाया जाएगा। यूआर में तो कंफर्म है कटअप बनाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कंफर्म है कटअप बनाया जाएगा क्योंकि कटअप बनाया गया है इन लोगों का। यहाँ पर अगर आपका इनमें नाम है एससी है या एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, डब्ल्यूबीसी है या फिर आप डीक्यू हो गए हैं, तो इस लिस्ट के माध्यम से मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ आपका लगभग 99% सिलेक्शन हो चुका है अगर आपका इसमें नाम आया है। ठीक है, बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूआर ईडब्ल्यूएस को छोड़ के अगर बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो गया। क्योंकि इस लिस्ट के माध्यम से देखें तो लगभग 11,000 प्लस वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 11,000 प्लस वैकेंसी है। लेकिन इस लिस्ट में नाम कितने लोगों का आया है? इस लिस्ट में नाम कितने लोगों का आया है? तो इस लिस्ट में आप देखिएगा तो लगभग 9,500 से प्लस कैंडिडेट है इसमें, 9,500 से प्लस कैंडिडेट का नाम इसमें आया है। और वैकेंसी कितना है? वैकेंसी है यहाँ पर 11,389, यानी वैसे कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए हैं जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाए। ठीक है, अब कहिएगा कि आखिर यूआर की ईडब्ल्यूएस की कटअप इतना क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप 75 का 40% कीजिएगा तो कितना आएगा? 40% कीजिएगा तो 30 आएगा, 30 आएगा ना। तो मिनिमम कटअप यहाँ पर क्वालिफाइंग में 30 आना चाहिए यूआर का, लेकिन यहाँ पर 40 पॉइंट क्यों बनाया है? क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो यूआर ईडब्ल्यूएस से नीचे के कैटेगरी के हैं, उन उन कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स यूआर से भी अधिक होगा, तो ये सारे कैंडिडेट शिफ्ट हो गए होंगे यूआर में। ठीक है, जिसकी वजह से यूआर की कटअप यहाँ पर हाई चली गई है और इसकी वजह से ये हाई आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो इन लोगों को जो है दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ डेट से पहले का है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जुटा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें बताया गया है लाने के लिए, सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि आप देखिएगा तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मेट्रिकुलेशन के मूल प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता में आप अगर आप बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप अनुभवी हैं, मतलब आपके पास संविदा पर कार्य करने का अनुभव है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब साथ ही साथ आप दिव्यांगता का प्रमाण यानी डिजेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति आपके पास होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी होना चाहिए। यानी आपके पास अगर ये है एडमिट कार्ड तो आप जरूर लेके जाएं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि खो गया है, भूल गया है, तो हम क्या कह रहे थे भाई कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड आपका आया था, आपने डाउनलोड किया होगा, तो इस स्कोर कार्ड को भी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कीजिए। बाकी जो है एक और लिस्ट तैयार होगा जो कि फाइनल लिस्ट होगा और उस लिस्ट में सिलेक्शन आपका 100% सिलेक्शन माना जाएगा। फिलहाल इस लिस्ट को अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस से नहीं हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस लिस्ट में सिलेक्शन होने का। मतलब कह सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन 99% हो चुका है अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस से नहीं हैं तो। बाकी नेक्स्ट अपडेट में कोई जानकारी आएगी तो बताया जाएगा। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।